मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज देखा जाता है औरतें बहुत स्वभाव से चिड़चिड़ी हो गई हैं। आपकी पत्नी आपसे लड़ रही है तो क्या करें? अक्सर देखा जाता है पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में पत्नी और पति के विचारों में टकराहट होती है और कभी कभी ये टकराहट ये तनाव के रूप में बदल जाता है और तनाव इतना बढ़ जाता है सोचते बनता, विचारते बनता है। पति पत्नी के बीच में जो विवाद का मुख्य कारण होता है, पहला कारण होता है कि छोटी छोटी बातों को तुल देना। छोटी छोटी बातों का तुल का मतलब होता है कोई वस्तु कहां पर है, उस वस्तु का ठीक से रख रखाव न होना। अगर हम एक कुशल गृहिणी हैं तो पारिवारिक जीवन में चीजों को व्यवस्थित करना सीखना बहुत ही अनिवार्य होता है। दूसरी बात है छोटी छोटी बातें जो हम अपने पति से डिमांड करते हैं, यानी अपनी जरूरतों का डिमांड करते हैं, जरूरतों की पूर्ति करते हैं, और पति की अपनी खुद की मजबूरी और उसकी भावनाओं को हम जब समझते नहीं हैं कि वो किस मजबूरी में है, किस समस्या में है, और औरत सिर्फ अपनी जरूरत और अपनी आवश्यकताओं को ही महत्व देखती है और पति के भावनाओं, उसके विचार, उसकी मजबूरी, उसकी समस्याओं को महत्व नहीं देती है, तब यहां भयंकर रूप लेता है। भयंकर रूप विवाद का रूप लेता है। पारिवारिक जीवन में दोनों को समान एक दूसरे के भावनाओं को समझना होगा और जब कभी किसी भी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो, थोड़ी संदेह होती हो या दोनों के मन में संदेह है तो आपस में बैठकर बड़े प्यार से सॉल्यूशन लेना चाहिए। पति अगर बाहर से आता है तो हम उसको अपने घरेलू समस्याओं से उसकी दिमाग को डिस्टर्ब न करें। अगर कोई पति 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे नौकरी करके आ रहा हो तो आने के बाद में इतना तनाव में होता है, इतना विषाद में होता है, और जब हम घर की परिवार की समस्याओं को उसको बताते हैं तो उसका जो दिमाग का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलता है या वो बातें बोलता है जिसकी वजह से स्त्री को पसंद नहीं आती और यहाँ से शुरुआत हो जाती है वार्तालाप का। दूसरी बात है कि अगर किसी कारणवश पति तनावग्रस्त हो गया तो पत्नी को उस स्थान से कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। दूर होने का मतलब घर से बाहर नहीं, दूर का मतलब उस बात को वहीं साइलेंट कर देना चाहिए, बात को वहीं बंद कर देना चाहिए और अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम जो बातें बोले हैं वो उचित समय नहीं।
दोनों की भावनाओं को समझना चाहिए और कोई भी बात करने से पहले समय का उचित मापदंड अपनाना चाहिए कि कौन सी बात हम किस समय किस परिस्थिति में कर रहे हैं। अगर हम अपनी सूझबूझ का थोड़ा सा परिचय देते हैं तो घरेलू समस्याएं हमारे जीवन में नहीं आ सकती। जब दो व्यक्ति स्त्री पुरुष का ईगो टकराता है, अहंकार टकराता है और कोई झुकने को राजी नहीं होता है तो वह वाद विवाद, तकरार और तकरार से तलाक तक बात बढ़ जाती है। और यहां पर दोनों का जीवन दोनों के जीवन में बहुत दुर्दिन आने लगता है, दोनों की जिंदगी तबाह होने लगती है। 4 साल, 5 साल, 10 साल का जो जीवन होता है, प्रेम पूर्ण जीवन, तो इसका एक सीधा साधा मापदंड है कि आप अगर आपस में इतना तनावग्रसित हो गए, किसी भी बात को लेकर के तुल पकड़ लिया, इतना तुल आगे बढ़ गया कि लड़ाई विवाद तलाक तक आ गई, तो दोनों को कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 3 महीने तक स्त्री पुरुष 3 महीने तक अलग रहे और 3 महीने के बाद में एक दूसरे की खूबियां नजर न आए, केवल उनके अंदर बुराइयां ही नजर आए और वो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, दूरियां ज्यों के त्यों बरकरार रहे, तो अपना जीने का तरीका बदल देना चाहिए, अपना अपना जीवन का मोड़ अलग कर लेना चाहिए। और 2-3 महीने तक अगर दूरी होने के बावजूद उनके मन में कुछ रियलाइज हो रहा है तो फिर अपनी कमजोरियों को सुधार करने के लिए संकल्पित होकर के एक दूसरे को वादा करें, आगे ऐसी भूल ना करें और ऐसा करके अपना जीवन के अवरोध को मिटा करके, जीवन की जो कड़वाहट को मिटा करके पुनः प्रेम पूर्ण हो करके अपने जिंदगी का शेष जीवन जीने में लगे। अक्सर देखा जाता है पुरुष अपने एटीट्यूड और अपने अहंकार में झुकने को राजी नहीं होता और स्त्री अपने जिद पर अड़ी होती है और जिद नहीं छोड़ती है, जिसके कारण हजारों घर उजड़ते देखे गए हैं। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर के पति के समक्ष जिद न रखे और पुरुष को भी अपने एटीट्यूड, अपने अहंकार को सिर से उतार करके अपने मन मस्तिष्क को शीतल और ठंडा बना करके ही गृहस्थी जीवन में जिएं। अगर ऐसा करते हैं तो गृहस्थी जीवन बहुत मधुर, मीठा, मृदुभाषी पूर्ण होगा और सुखदायी होगा। एक दूसरे के दुख दर्द, एक दूसरे की समस्याएं, एक दूसरे के पीड़ा, एक दूसरे की भावना, एक दूसरे के विचार को समझते हुए अगर हम जीते हैं तो हमारा गृहस्थी जीवन स्वर्ग के समान सुखदायी हो सकता है। लेकिन अगर हम मिसअंडरस्टैंडिंग बनाए रखेंगे, अपने एटीट्यूड और अपनी जिद को ठाने रखेंगे और अपनी तमाम मन के अंदर गलत धारणाओं को पैदा करते रहेंगे तो इस गृहस्थी जीवन, सुंदर मनुष्य जीवन को नरक जैसा जीवन बना करके जी सकते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन एक सुंदर जीवन है। जिस तरह से नदी के 2 किनारे होते हैं, 2 छोर होते हैं और उस 2 किनारों के बीच में नदी की धारा निरंतर बहती रहती है, उसी तरह से स्त्री पुरुष जीवन की 2 धाराएं हैं। इसमें प्रेम, समता, भावना, मुदिता, वात्सल्य, ममता, स्नेह, इन तमाम प्रकार की लहरों को बहने का अवसर देना चाहिए। जब कभी पति दुख में है, पीड़ा में है, तो उसके प्रति स्नेह,
ममता और वात्सल्य का भाव, मैत्री का भाव रखें, यही उसके दर्द का दवा है। अगर स्त्री के अंदर स्नेह नहीं है, ममत्व भाव नहीं है, वात्सल्य नहीं है और निठुरता की एक भरी पेटी है, तो ऐसी स्त्रियों का जीवन एक उजड़ा हुआ जीवन होता है। स्त्री का जीवन रसपूर्ण है, आनंदपूर्ण है, सौंदर्यपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है, क्योंकि उनके अंदर ममता है, उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर स्नेह है, वात्सल्य है। इन्हीं गुणों से स्त्रियां सम्मानित हैं, इसी के लिए वो पूजित हैं। और इन गुणों को अगर तिलांजलि दे करके त्याग दिए, फिर वह स्त्री स्त्री कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए समस्त स्त्री जाति को ममता, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, मुदिता, मैत्री, ममत्व, इन गुणों से गुणवान होना चाहिए। इन गुणों को धारण करना चाहिए अपने दैनिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन में। इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करके अपने परिवार के लोगों को इन भावनाओं से पूरित करना चाहिए, भरना चाहिए। जहां कहीं अवशेष या अभाव महसूस होता हो, तो वहां इन भावनाओं को एक तरह से सरस मिठास प्रदान करके उनकी भावनाओं को, उनके घायल मन को, उनके दर्द भरे टीस को मिटाने में सहायक बने। यही एक स्त्री का बहुत बड़ा समर्पण है। और इसी समर्पण से सारी दुनिया को झुका सकती हैं। समर्पण, प्रेम, करुणा, मैत्री, स्नेह, इन भावनाओं से ही बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को या शक्तिशाली लोगों को यह अपने आगे, अपने समक्ष कदमों में डाल सकती हैं। इनके अंदर ये विशेष गुण होता है। इन गुणों को धारण करती हैं तो इनकी यही शोभा है, यही उनकी कोमलता, उनका स्नेह, उनका माधुर्य, उनका सौंदर्य है। इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए और इन बातों को आत्मसात करके जीना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन एक सुंदर जीवन बन सकता है।